पाठ्यक्रम के पद्य विभाग में सम्मिलित रैदास के पद, इनके भावार्थ की व्याख्या जानने का प्रयास करेंगे। संत रैदास के दो पद आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। संत रैदास का मूल नाम रविदास था, जो उच्चारण भेद होकर रविदास की बजाय रैदास बन गया। इसे रविदास नाम का अपभ्रंश या उच्चारण भेद भी कहा जा सकता है। इनका जन्म वाराणसी में पूर्णिया के दिन हुआ था। वे 15वीं शताब्दी के महान निर्गुण संत कवि थे, जिन्होंने निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपनी सहज और सरल वाणी में भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम रविदास ने किया है। जनसाधारण को उचित मार्ग दिखाया और मानव कल्याण के लिए समता पर बल देते हुए जाति भेद से पीड़ित, अंधविश्वास एवं असमानता से त्रस्त जनता को उन्होंने सही राह दिखाने का सफल प्रयास किया है। संत रैदास ने सामाजिक एवं धार्मिक आडंबरों का विरोध करते हुए सदाचार पर जोर दिया है। सदाचार के माध्यम से या बिना किसी कर्म कांड के द्वारा भक्ति पथ पर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, इसका श्रेष्ठ उदाहरण हम संत रविदास के रूप में देखते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं रविदास पुराण की हस्तलिखित प्रति जो बीकानेर के श्री अमरचंद नाहटा संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है, वो सबसे प्रामाणिक प्रत मानी जाती है। इसके अलावा रविदास की वाणी जो बेल्वेडियर प्रेस इलाहाबाद से प्रकाशित हुई है, संत रविदास आचार्य पृथ्वीराज आजाद ने रविदास दर्शन ग्रंथ से नामक रविदास की वाणी का संकलन किया है। एक महान संत, समाज सुधारक, कवि, दार्शनिक के और श्रेष्ठ भक्त के रूप में रविदास की ख्याति हमें दिखाई देती है। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर ही हिंदी साहित्य की महान कृष्ण भक्त साधिका मीराबाई ने उन्हें अपना गुरु माना है। मीराबाई के गुरु के रूप में भी इन्हें जाना और पहचाना जाता है। तो संत रविदास ने जो दो पद लिखे हैं, उनमें से दो पद आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं। उन दो पदों की व्याख्या आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। उनका पहला पद है, आज दिवस लेऊ बलिहारा, मेरे घर आया राम का प्यारा, आंगना बंगला भवन भयो पावन, हरिजन बैठे हरिजस गावन, करु दंडवत चरण पखारू, तन मन धन उन उपरी बारू, कथा कहे और अर्थ विचारे, आप तेरे औरन को उतारे, कह रैदास मिले निज दास, जन्म जन्म काटे पास। तो रैदास का ये पहला पद है। इस पद में पहले वाक्य जो है, आज दिवस लेऊ बलिहारा, मेरे गृह आया राम का प्यारा। सूफी कवियों में और संत कवियों में एक मूलभूत अंतर है कि सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री के रूप में देखा, जबकि हिंदी के संत कवियों ने परमात्मा को पुरुष के रूप में देखा। इसीलिए हम कबीर और रैदास की वाणी में ये देखते हैं कि वे अपने आप को राम की बहुरिया मानते हैं, अर्थात राम की पत्नी मानते हैं। और उसी रूप में इस पद में रैदास ने एक हर्ष या आनंद उत्सव का आगाज किया है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राम उनके घर आए हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण ध्यातव्य बात यह है कि चाहे वो कबीर के राम हो या रैदास के राम हो, वो राम दशरथ पुत्र राम नहीं है, बल्कि वो राम कैसे हैं? निर्गुण, निराकार, अजन्मा और अगोचर। अगर सिर्फ नाम का संबंध अगर छोड़ दिया जाए या नाम अगर छोड़ दिया जाए, तो संत तुलसीदास के राम और कबीर और रैदास के राम में दूसरा कोई साधर्म्य नहीं है।
संत तुलसीदास के राम दशरथ पुत्र, सीतापति, रावण के शत्रु, हनुमान के भगवान, अयोध्यापति राम है। जबकि कबीर और रैदास के राम कौन है? निर्गुण है, निराकार है, अजन्मा है और अगोचर है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ नाम को एक मानकर या नाम में जो समानता दिखाई देती है उसके कारण ये मानने की कतई भूल मत कीजिएगा कि तुलसीदास के राम और रैदास के राम एक है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। तो रैदास अपने आप को उस निर्गुण निराकार अजन्मा अगोचर राम की पत्नी मानकर वो कहते हैं, आज दिवस लेहू बलिहारा, आज का दिन मेरे लिए प्रसन्नता का दिन है, हर्ष का दिन है, आनंदोत्सव का दिन, क्योंकि आज मैं सब कुछ निछावर करना चाहती हूँ। किसके चरणों में? राम के चरणों में। मैं सब कुछ लुटाना चाहती हूँ, सब कुछ समर्पित करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि आज मेरे घर पर किसका आगमन हुआ है? राम का आगमन हुआ है। जो मेरे पति रूपी राम है या जो निर्गुण राम है, उनका मेरे घर पर आगमन हुआ है और उनके इस आगमन से अंगला बंगला भवन भयो पावन, उस राम के आगमन से मेरे घर का आंगन बंगला भवन सब कुछ क्या हो गया है? पावन और पवित्र हो गया है। हरिजन बैठे हरिजस गावन, और उनके आगमन के कारण जो हरिजन है, यहाँ पर हरिजन से तात्पर्य महात्मा गांधी के हरिजन से नहीं है, यहाँ पर हरिजन से तात्पर्य भगवान की भक्ति में लीन लोगों से। तो भगवान की भक्ति में जो लोग लीन हैं, ऐसे हरिजन यानी हरि के दास, हरि के लोग आज क्या कर रहे हैं? हरि का जस गाने के लिए बैठे हुए हैं। हरिजस गाओ यानी हरि का गुणगान कर रहे हैं, हरि की स्तुति कर रहे हैं। करूँ दंडवत चरण पखारू, मैं अपने राम को दंडवत करता हूँ, उनके चरण पखारता हूँ, यानी उनके चरणों को मैं अपने हाथों से धोने का इच्छुक हूँ या स्वच्छ करने का इच्छुक हूँ। तन मन धन उन ऊपरी वारू, मेरा तन, मेरा धन, मेरा मन, सब कुछ ऊपरी वारू, मैं सब कुछ न्यौछावर करना चाहता हूँ, समर्पित करना चाहता हूँ। किस पर? राम के चरणों पर। कथा कहे और अर्थ विचारे, और जो हरिजन बैठे हुए हैं वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? राम की कथा कह भी रहे हैं, राम की कथा सुन भी रहे हैं। राम की कथा कह भी रहे हैं और राम की कथा सुन भी रहे हैं, और साथ साथ जहाँ कहीं पर उन्हें अर्थ बोध में करने में दिक्कत है, मुश्किल है, वो एक दूसरे से अर्थ पूछ भी रहे हैं। यानी सब मिलकर राम की कथा का रसास्वादन एक साथ कर रहे हैं। और राम की कथा कितनी पावन है, कितनी पुनीत है, कितनी पवित्र है। वो कहते हैं, आप तेरे औरन को तारे, राम की कथा कहना या सुनना इतना पुनीत या पवित्र कार्य है कि राम की कथा कहने वाला और सुनने वाला दोनों भी क्या हो जाते हैं? इस संसार के भवसागर से तर जाते हैं, अर्थात उनको मुक्ति मिल जाती है। कहे रैदास मिले निज दास, रैदास जो है अपने, और रैदास जिस भगवान राम के दास हैं, उस राम स्वयं अपने निज दास से मिलने के लिए यहाँ पर प्रकट हुए हैं। जन्म जन्म काटे पास, अब एक बार अगर मुझे मुक्ति मिल जाए तो मैं अपना संपूर्ण समर्पित करके किसके चरणों में अपने जन्म जन्म गंवाने का अभिलाषा करता हूँ या अपेक्षा करता हूँ? भगवान राम के चरणों में अपने कोटि कोटि जन्म गुजारने की या गंवाने की या वहाँ पर समर्पित करने की अभिलाषा करता हूँ। तो ये पहले पद की व्याख्या। अब दूसरा पद है, साची प्रीति हम तुम संग जोड़ी, तुम संग जोड़ी अवर संग तोड़ी। वो कभी भगवान से वो निवेदन कर रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं कि मैंने सच्चा प्रेम, सार्थक प्रेम किससे जोड़ लिया है? आपसे जोड़ लिया है। और जब से मैंने ये सच्चा प्रेम या साथी प्रेम आपसे जोड़ा है, तब से मैंने औरों के साथ सभी प्रकार के रिश्ते क्या कर दिए हैं? तोड़ दिए हैं। क्योंकि मेरा संपूर्ण एकमात्र जीवन का लक्ष्य, एकमात्र उद्देश्य या मेरा एकमात्र परम आराध्य या जिसको मैं मानता हूँ या जिसके चरणों में अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूँ, वो कौन है? सिर्फ और सिर्फ आप हैं। इसलिए अब मुझे बाकी दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। जो तुम बादल तो हम मोरा, जिस प्रकार अगर तुम बादल होते तो मैं क्या होता? मोर होता। क्योंकि बादलों के आगमन के साथ मोर खुशी खुशी नाचने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं। उसी प्रकार आप बादल हैं तो मैं क्या हूँ? मोर हूँ। जो तुम चंद हम भये चकोरा,
अगर आप चांद है तो हम क्या है, चकोर है। कहते हैं ना, चकोर पंछी को हमेशा किसकी प्रतीक्षा रहती है, चांद की प्रतीक्षा रहती है। तो उसी प्रकार से मुझे किसकी प्रतीक्षा है, सिर्फ और सिर्फ राम की प्रतीक्षा है। जो तुम दीवार तो हम बाती, वो कहते हैं अगर आप दीप होते या आप दिया होते तो हम उसकी क्या है, बाती है। क्योंकि बिना दिए के बाती का कोई अर्थ नहीं है, बिना बाती के दिए का कोई अर्थ नहीं है। उसी प्रकार जो तुम तीर्थ तो हम जाति। उसी प्रकार आप देख लीजिए, तीर्थ स्नान है, तीर्थ स्नान की महत्ता या तीर्थ स्नान का महत्व कब तक है, जब तक वहां पर जाने वाले तीर्थयात्री हैं। अगर तीर्थ पर जाने वाला ही नहीं है तो उस तीर्थ स्थान का कोई महत्व है क्या, नहीं है। और यात्री का भी कोई महत्व नहीं है, यानी यात्री का भी कोई महत्व नहीं है। अगर वो जाने के लिए निकला है, उसे उसके गंतव्य का तो पता होना चाहिए, उसको ये तो पता होना चाहिए उसे जाना कहाँ है या तीर्थ स्थान कहाँ है। वो कहते हैं जहाँ जाऊं तो तुम्हारी सेवा, तुमसा ठाकुर और न देवा। और मैंने जैसा कि अभी कहा था आपको कि रविदास के भगवान क्या है, निर्गुण निराकार अजन्मा और अगोचर है। तो ये निर्गुण भगवान को मानने वाले लोग या भक्त, इनकी ऐसी धारणा है या इनका ऐसा मत है कि भगवान न तो किसी एक वस्तु में समाया हुआ है, न तो मूर्ति में समा हुआ है, न तस्वीर में, न तावीज में, न मंदिर में, न मस्जिद में, बल्कि उस संसार के कण कण में, चराचर में व्याप्त है। इसलिए वो कहते हैं कि जहां जाऊं तब तुम्हारी सेवा। हे भगवान, मैं जहां भी जाऊं वहां पर मैं किसकी सेवा करने का इच्छुक हूं, सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा करने का इच्छुक हूं। क्योंकि मेरे लिए आप इस संसार के कण कण में क्या है, व्याप्त है। तुमसा ठाकुर और न देवा, और तुम्हारे जैसा ठाकुर, यानी कहने का तुम्हारा जैसा स्वामी, तुम्हारे जैसा मालिक मेरा और कोई हो नहीं सकता। और तुम ही मेरे जीवन के ठाकुर हो। यहाँ पे ठाकुर से तात्पर्य मालिक या स्वामी से है। तो तुम ही मेरे ठाकुर हो, तुम ही मेरे मालिक हो, तुम ही मेरे स्वामी हो। तुमरे भजन करे भय भाषा, भक्ति हेतु गाव रे दास। और ये जो मैंने भजन का जो क्रियाकलाप किया है, या ये जो भजन में मैं जो दिन रात रत हूँ, दिन रात में भजन के माध्यम से जो तुम्हें आह्वान कर रहा हूँ, तुम्हें बुला रहा हूँ या तुम्हें मैं पुकार रहा हूँ, तो इसका एकमात्र उद्देश्य क्या है, आपकी भक्ति करना। भक्ति हेतु गावे रदास, जो आपका नामस्मरण किया जा रहा है, आपका जप किया जा रहा है, भजन किया जा रहा है, कीर्तन किया जा रहा है, या आपकी कथा पर सत्संग के द्वारा जो चर्चा की जा रही है, इन सबका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ यानी किसी प्रकार के धन की प्राप्ति करना नहीं है, या किसी प्रकार के ऐश्वर्य या सुकून की प्राप्ति करना नहीं है। तो इसका एकमात्र निश्चल उद्देश्य क्या है, भगवान की या राम की भक्ति है। और इसी भक्ति के माध्यम से मैं आपको पाना चाहता हूँ, मैं इस भवसागर से तरना चाहता हूँ। तो इन दो पदों का अगर हम अवलोकन करते हैं तो हम देखते हैं कि इन दो पदों में संत रविदास की अनन्य साधारण भक्ति, समर्पण, त्याग और प्रेम हमें इन दो पदों में राम के प्रति रविदास का दिखाई देता है।